सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, किरातार्जुनीयम की हमारी कक्षा निरंतर चल रही है। हमने इसके आपको 15 श्लोक पूरे करा दिए। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं जो टीजीटी आदि परीक्षाओं में लगा हुआ है और संस्कृत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो उसी प्रथम सर्ग को हम पढ़ा रहे हैं और 15 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको 16वां श्लोक पढ़ाएंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको श्लोक पढ़ाए हैं वो सभी श्लोक आप प्लेलिस्ट में जाकर के किरातार्जुनीयम प्रथमा सर्गः नाम का एक कॉलम बना दिया है। उस कॉलम में आप देख सकते हैं क्रमानुसार सभी वीडियोज को। निःशुल्क अभियान है आपके लिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिएगा। ये 16वां श्लोक है और पिछले जो 15वां श्लोक था उसमें जो वनेचर किरात है उसने दुर्योधन की बड़ाई की। दुर्योधन की बड़ाई अर्थात तो उसकी वास्तविकता को बता रहा था कि दुर्योधन लोगों में इतना प्रिय हो गया है कि उसके पास में आसपास के लोग, नौकर चाकर सब लोग उस पर धन की वर्षा कर रहे। अर्थात उसने ऐसा एक सिस्टम बना लिया है साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा कि वो कोई भी काम करता है वो उसको देने वाला ही होता है। 10 रुपए दान करता है तो वो 1000 रुपए उसके माध्यम से आ जाते हैं उसके पास में। और उसने अपने धर्म अर्थ काम इन तीनों की प्राप्ति के लिए, तीनों के लिए जो कार्य हैं उनका एक निश्चित समय बांध रखा है, उस समय पर ही करता है। ये बातें गत कक्षा में एक जो किरात वनेचर है उसने युधिष्ठिर को बताया था। आज फिर वो दुर्योधन की ही और बातें बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि दुर्योधन की प्रशंसा रूप में दुर्योधन अपने राज्य में इतना प्रशंसित हो रहा है, महाराज जी आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। युधिष्ठिर को कहता है। तो आइएगा श्लोक को पहले पढ़ते हैं और किस प्रकार से दुर्योधन की प्रशंसा करता है। ये यहाँ पर प्रसंग यही है कि जो दुर्योधन है वह जो उसके आसपास के राजा लोग हैं अन्य राज्यों के, वे राजा लोग उनके स्वागत में जो मदमस्त हाथियों का जो मद होता है उस मद को लेकर के आते हैं और उसका जहां पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन का जो राजमहल है वहां पर सभाएं होती हैं और वो सभा स्थल उस मद से, जो मद राजाओं के स्वागत के लिए उपहार के लिए दिया जाता है, उस उपहार रूप मद से उसका आंगन पूरा गीला होता है। अर्थात हमेशा गीला बना रहता है, राजाओं का आवागमन लगा रहता है उसके यहां पर। अर्थात राजा भी उससे बहुत प्रभावित हो गए आसपास के एरिया के। ठीक है, उस समय कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र के भिन्न भिन्न और भी राज्य थे, दूर दूर तक कांधार तक फैले हुए थे, हैं ईरान इराक तक फैले हुए थे। तो उस दुर्योधन ने अपनी राजनीति के द्वारा अन्य राजाओं को भी बहुत प्रभावित कर लिया, सारे उसके चंगुल में फंस गए। ये कह रहा है, आइएगा देखते हैं। श्लोक है ये आपका
अनेक राजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतेनाजिरं नयात्यायुग्मच्छदगन्धिरार्द्रताम् भृशं रिपोपायन ददन्ति नाम मदः। आइएगा पहले इसका हम अन्वय कर लेते हैं, फिर अन्वय से अर्थ सरल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत कठिन अर्थ हो जाता है। इसका अन्वय है, देख लीजिएगा। अन्वयः अयुग्मच्छद गंधि नृपोपायन दंतिनाम मदः अनेक राजन्यरथाश्व संकुलम तदीयम आस्थाननिकेतनाजिरं भृशम आर्द्रताम नयति। ये इसका अन्वय हो गया। किरात कहता है, वनेचर कहता है युधिष्ठिर से कि महाराज जी देखो, कहता है कि जो ये है अयुग्मच्छदगंधि। अयुग्मच्छदगंधि माने सप्तपर्ण नाम का, माने सप्तपर्ण नाम के फूल होते हैं, उनमें विशेष गंध होती है। सप्तपर्ण नाम के क्या होते हैं, कुसुम फूल होते हैं, उनकी गंध के समान। ठीक है, उनकी गंध के समान यहां पर ये मद को आ रहा है। नृपोपायन दंतिनाम माने राजाओं, माने उपहार में दिए गए जो हाथी, उपहार स्वरूप जो दिए जाते हैं हाथी, किनको? राजाओं को। उन राजाओं के उपहार स्वरूप जो हाथी हैं, उनका जो मद होता है, उपहार में ऐसे सामान्य हाथी नहीं दिए जाते, बहुत विशेष हाथी दिए जाते थे उस समय। तो उनका जो मद है, मद टपकता है यहां पर, वो मद कैसा है? अयुग्मच्छदगंधि माने सप्तपर्ण नामक फूल की गंध के समान है। सप्तपर्ण नामक पुष्प है, कहते हैं उसमें विशेष गंध होती है, और विशेष गंध होती है। कहते हैं अयुग्मच्छदगंधि माने अयुग्मच्छदगंधि नृपोपायन दंतिनाम मदः। राजाओं को उपहार में प्राप्त जो हाथी विशेष, उन हाथियों का जो मद, और वो मद कैसा है, उसके अंदर गंध कैसी है? कहते हैं अयुग्म छद गंधी माने सप्तपर्ण कुसुम की गंध के समान है वो मद, ऐसा मद। और कहते हैं आगे, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान नकितेनाजिरम आस्थान निकेतनाजिरम। आस्थान निकेताजिरम का अर्थ है दुर्योधन का राजमहल का जो आंगन माने सभा मंडप। ठीक है, उस सभा मंडप को, वो कैसा सभा मंडप है? कहते हैं अनेक राजन्य रथाश्व, अनेक राजाओं से और अनेक राजाओं के रथों से, अश्वों से, सैनिकों से युक्त, माने वहां पर राजा आते हैं अपने रथों के द्वारा,
भाई दुर्योधन बड़ा राजा है, उसके बाद में बड़े बड़े राजा आते हैं रथों को लेकर के। तो ऐसा संकुलम माने घिरा हुआ, तदीयम, तदीयम माने उस दुर्योधन से संबंधित, माने दुर्योधन का क्या आज जो सभा मंडप है, भीषम आर्द्रताम नयति माने जो वो मद है राजाओं के द्वारा, क्या है, राजाओं को जो हाथी दिए जाते हैं, तो वहां पर वो राजा लोग हाथी को भी लाते हैं, तो वहां पर क्या है, हाथियों का मद टपकता है, टपकेगा वो तो वो मद क्या है, उस मद से राजाओं, अनेक राजाओं से घिरा हुआ, अनेक रथों से युक्त जो उसका सभा मंडप है वो भृशम माने अच्छी तरह से, आर्द्रता माने गीला, गीलेपन को, नयति माने प्राप्त कराता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इतने बड़े बड़े अनेक राजा प्रत्यन आते हैं जिनको उपहार में मिले हुए जो हाथी हैं, वो हाथियों के साथ में जब वहां आते हैं तो हाथियों के मद से, मस्तक से जो मद टपकता है, उस मद से उसका सभा मंडप गीला रहता है हमेशा, अर्थात निरंतर राजा लोग आते ही रहते हैं उस दुर्योधन के पास में। दुर्योधन के इतने प्रशंसक बन गए हैं आसपास के राजा, महाराज जी आप कहां भूले हुए हैं। उसने अपनी साम दाम दंड भेद की नीति ऐसी चलाई है कि लोगों को वो पता ही नहीं लगने दे रहा है कि अंदर क्या सोच रहा है, बाहर क्या कर रहा है। लोगों को उसने सम्मोहित कर दिया है, राजाओं को भी सम्मोहित कर दिया है, और अब आप उसको कैसे हराएंगे, कैसे उससे वापस अपना राज्य लेंगे, जब जनता ने ही और आसपास के राजा लोगों ने ही उसको राजा स्वीकार कर लिया आत्मना, मन से, तो फिर आप युद्ध करके भी हार जाएंगे। ये जो किरात है वो रियलिटी बता रहा है दुर्योधन की युधिष्ठिर को, जिससे युधिष्ठिर जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र कोई कदम उठाएं, कोई नीति आरंभ करें, कोई पॉलिसी को लागू करें दुर्योधन से राज्य वापस लेने के लिए। इसलिए बता रहा है, युधिष्ठिर को चिढ़ाने के लिए नहीं बता रहा, सच्चाई बता रहा, क्योंकि वो एक सच्चा दूत है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका अर्थ हो गया। तो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे 17वां श्लोक। एक एक श्लोक आपको पढ़ा रहे हैं, निरंतर आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसका पूरा सर्ग हम जल्दी से समाप्त कर देते हैं। ठीक है, आइएगा। अनेक राजन्य रथाश्वसंकुलम तदीयमास्थान निकितेन जनाजिरम् नयात्यायोग्माच्छदगन्धिरार्द्रताम् भृशं नृपोपायनतन्तिनां मदः। चलिएगा मित्रों, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। अगली कक्षा में चलते आते हैं 17वां श्लोक लेकर के। और आप सभी जो नए पाठक जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप पीछे की कक्षाओं को भी प्लेलिस्ट में जाकर के कॉलम में किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गा नाम का कॉलम बना दिया, उस पर क्लिक करके क्रमानुसार पढ़ के आइएगा, तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। और जिनको भी ये पुस्तक चाहिए तो वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, ऑनलाइन आपको ये पुस्तक उपलब्ध करा दी जाती है, अच्छी पुस्तक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः। लाइक अवश्य कीजिएगा संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए। ओम।